नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनबी 24 न्यूज और मैं विनोद कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिरोल के एक गांव में है और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, ये हमारे सामने में जो देख रहे हैं, ये हिंदू सनातन धर्म में भी इन लोगों का अच्छे से उल्लेख किया गया है और शास्त्र धर्म में जो है यक्ष, किन्नर और गंधर्वों का बहुत बड़ा एक अहम रोल बताया गया है। आज हम इन्हीं किन्नरों से बात करने के लिए आए हैं, वो इसलिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में से निकल के आए हैं और क्या हमारा समाज इनको किस तरीके से देखता है, इनके तरह जो है किस तरीके का नजरिया होता है, किस तरीके का इनका जीवन व्यापन होते हैं और समाज में इनका किस तरीके से इनको एक्सेप्टेंस मिलता है, इनको किस तरीके से लोग व्यवहार में लाते हैं और कैसे इनकी जिंदगी होती है, इनकी आज हम पूरे डिटेल में हम ये वीडियो में आपको जानकारी देंगे, बताने की कोशिश करेंगे इनके जीवन का किस तरीके से आप जो है इनको जब देखते हैं तो इनका दिखावा क्या होता है। जब आप पब्लिक प्लेस में देखते हैं, अपने गांव घर में या ट्रेन में कहीं भी देखते हैं, वो एक चीज क्या अलग होती है और इनका अपना जो पर्सनल घर होता है, हम वहां पर आए हैं और आप लोग को एक बार हम परिचय दिलाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं सरिता किन्नर बिरोल सुपौल अफजला निवासी हूँ। जी, आप यहाँ पर जो है कैसे रहते हैं? यहाँ पर मैं बहुत साल से रहती हूँ, कम से कम 20-22 साल हो गया हमें यहाँ बिरोल सुपौल में। जी है, और रेंट पे रहती थी पहले। है, अब जो है कि यहाँ देखिए रहे हैं कि कैसे रह रहे हैं, कैसे हाल है, हम लोग का बहुत बुरा हाल है। तो आप यहाँ पर गुरु माता के रूप में हैं क्या? हाँ, गुरु माता के रूप में है हम। अच्छा, कितने आपके जो शिष्य हैं यहाँ पर, जो किन्नर शिष्य हैं, कितने आपके पास में? हाँ, हम लोग हमारे पास कम से कम 30-35 शिष्य हैं। जी, ठीक है, कुछ बेनीपुर में है, कुछ ये कोठी पुल पर है, कुछ हमारे साथ हैं, कुछ गरौल में है, हमारे शिष्या लोग हैं। जी, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि 30 से 35 जो है इनके शिष्या हैं और ये सब के सब जो है वो किन्नर हैं और हम आपको और जानकारी लेना चाहेंगे, इनसे हम पूछेंगे। आप बताइए कि ये सब जो लोग आते हैं किस तरीके से आते हैं और इनको किस तरीके से घर से क्या निकाल दिया जाता है, इनको घर में इनको किस तरीके से इनका बर्ताव होता है और किस परिस्थिति में आपके पास ये लोग आते हैं? घर में जैसे ये होता है, अब बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, एक बच्चा कुछ अलग ढंग से दिखता है तो उस पे गौवा समाज कमेंट पास करते हैं, घर के लोग जीने नहीं देते हैं, घर के लोग अच्छा बुरा बोलते हैं। इस करके जो है कि हम लोग की जो जिंदगी है, हम लोग का जो समाज है, हम उस समाज में आते हैं तो अपने आप को बेहतर समझते हैं। मतलब किन्नर समाज में जब आते हैं हाँ, तब लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने घर में हैं, हम अपने घर और सुरक्षित महसूस करते हैं। बाकी हम अपने माँ बाप के घर में असुरक्षित थे। जी, समझे ना, हम लोग के जैसे मेरा बड़ा भाई ये था, वही मारता था, पीटता था, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वो है, तू वो है। तो घर के लोग ही जब नहीं जीने देंगे तो बाहर वाला कैसे जीने देगा? मतलब घर के अपने सदस्य जो जन्म देते हैं, माता पिता का क्या रिएक्शन होता था आपके समय? माता पिता, माँ के लिए क्या करेगी बेचारी? माँ तो बहुत दुख जाती है। माँ के तो सारे बच्चा बराबर होता है, लेकिन माँ के लिए क्या कर सकती? माँ किससे लड़ेगी? जी, टोला मोहल्ला से लड़ेगी या अपने घर में घर वाला से लड़ेगी, अपने बेटा से लड़ेगी, किससे लड़ेगी? माँ तो मजबूर होती है। तो यही चीज को देखते हुए हम अपना समाज में आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो संसार का एक रीति रिवाज है, जो एक गृहस्थ जीवन है, उससे आप लोग कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मजबूर कौन करता है? ये समाज करता है। जी, हम लोग को इस मकान तक आने के लिए समाज मजबूर करता है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये समाज शिक्षित हो जाए, कहीं ना कहीं ये समाज आपको एक्सेप्ट करने लगे, तो आप लोग की जिंदगी कहीं ना कहीं जो अभी है और उससे कहीं बेहतर हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, हमें भी शौक है कि अपने माँ बाप के घर में रह सकते हैं। माँ के 5 बच्चा होते, 4 के लिए खाना, एक मेरे लिए खाना नहीं होता माँ बाप के घर में। लेकिन वही बात होता है कि समाज जीने नहीं देता। तुम्हारा बेटा या बेटी किन्नर है, फलाना है, चिलाना है, तुमको भात खाने नहीं देंगे, ये खाने नहीं देंगे, उसकी वजह से हम लोग निकल जाते हैं। क्या करें? अब ये बता देना चाहते हैं हम आपको कि किन्नर जो है कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है, और ये तो आप हमने पहले बता दिया कि ये धर्म शास्त्र में भी इसका उल्लेख है और कहीं ना कहीं ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, ये हायर लेवल की बात है और ये परमात्मा का एक देन है। क्या कोई किन्नर अपनी मर्जी से बनता है क्या? नहीं जी, नहीं नहीं, अपने मर्जी से कोई किन्नर नहीं बनता है।
ये तो ईश्वरीय देन है। हाँ, ये ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय देन को समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अभाव है, कहीं ना कहीं शास्त्र ज्ञान की कमी है। हाँ, बिल्कुल सही बात। नहीं, आपको हम देख रहे हैं कि चांदन जो है लगाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब मैं एक सनातनी किन्नर हूँ। मैं महादेव के सेवक हूँ, उनका सेवा करती हूँ। अपने घर में मंदिर बना रखी हूँ। है, जो दिल से यहाँ के मुराद मांगते हैं उनका मुराद पूरा होता है। दिल से जो मुराद मांगते हैं उनका ये मुराद पूरा होता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किन्नर समाज जब कोई घर पे आता है या कहीं भी अगर रास्ते पे ये लोग चलते हैं तो लोग इनको पैर छू के जो है इनसे आशीर्वाद मांगते हैं और कहीं ना कहीं जो है मुरादें पूरी होती है। ये एक कहावत है, मुझे नहीं पता कितना होता है नहीं होता है, लेकिन आज हम इसीलिए आए हैं ताकि इन लोगों की जो जीवन है वो आपको हम बता सके, दिखा सके। मतलब मुरादें जो लोग मांगते हैं, क्या मतलब उन लोग का फीलिंग होता है, किस तरीके से भाव होता है आप लोग के बीच में, किस तरीके से आप लोग को मतलब वो चाहते हैं? हम लोग के पास कोई आता है, जैसे मेरे दादा जजमान कोई आते हैं, कोई बच्चे की उम्मीद लेके आते हैं, कोई बच्चा के तबीयत ठीक करने की उम्मीद लेके आते हैं, कि किसी को नौकरी पैसा नहीं लगता उसकी उम्मीद लेके आते हैं, किसी को धन नहीं रुकता उसकी उम्मीद लेके आते हैं तो जिसको हम अपना हाथ से कुछ उठा के देते हैं, उसका मुराद पूरा होता है, उसका जॉब लगता है, उसका बेटा होता है। तो यही श्रद्धा है, इसी श्रद्धा के पाकर के हम लोग की रोजी रोटी चल रहा है। चलता है। हाँ, दूसरा क्या काम आप लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं? हमारा कोई काम नहीं, बस यही काम है, किसी को बच्चा हुआ, शादी हुआ, कोई नया मकान बनाया, कोई नया दुकान खोला, उसमें जाके नाच गा के अपना 4 पैसा कमा के लाते हैं। इसी तरीके से आप लोग का जीवन यापन का अर्निंग का सोर्स होता है। हाँ, यही है हम लोग का सोर्स। जी, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी बिहार इलेक्शन जो है वो नजदीक आ चुका है और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इन लोग भी वोटर है, बिहार के भारत के नागरिक हैं, बिहार के वोटर हैं, भारत के वोटर हैं। और हम थोड़ा सा इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार सरकार, जब ये बिहार में है, क्या बिहार सरकार इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या महत्व रखता है? क्या जब ये वोट देते हैं इन लोग के बारे में सरकार क्या करती है, सरकार क्या सोचती है, थोड़ा इस पे हम रोशनी डालेंगे। आप बताइए सरिता जी, सरकार आप लोग के विषय में क्या सोचती है और क्या अभी तक किया है? सरकार हम लोग के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। सरकार के हम लोग अब तक कुछ नहीं जानते हैं, अब तक कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को इतना बाढ़ झेले, इतना उस सूखा झेले, इतना पता नहीं क्या क्या झेले, आज तक 1 रुपया का मदद हम लोग को सरकार से नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही कहेंगे कि सरकार महिला के लिए करते हैं, पुरुष के लिए करते हैं, हम किन्नर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक, कुछ ना कुछ किए हैं। हम लोग की यही अपील है सरकार से कि हम आपका वोटर है, कम से कम आप 2 महिला को पुरुष को पैकेज निकाल रहे थे, किन्नर के भी पैकेज निकालिए, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। हम भी आप ही लोग के अंग है, हिस्सा है, हम लोग कहाँ जाएंगे जी। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सताए हुए लोग हैं। हाँ, बहुत सताए हुए लोग हैं, बहुत, समाज से, घर से, बाहर से, हर जगह सताए हुए। तो ये था ये हमारा दिखाने का मकसद कि इन लोग का जीवन यापन कैसे होता है और लगातार ये कोई अपडेट आता रहेगा, इन लोग से जुड़ी हुई कोई खबर आती रहेगी तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।